नहीं दिखता कि किसको हम दे दें ताकि चेक करें। अगर 2-400 तो चेक करना नहीं है, लाखों की संख्या में चेक करना है। लेकिन अब देखिए सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। मुझे नहीं लगता कि बेल्ट्रॉन को हटा के किसी और को ले, लेकिन हाँ, गलतियाँ कम से कम करें, किसी प्रकार की चोरी ना हो, किसी प्रकार की बेईमानी ना हो, क्योंकि इसके पहले जो पहला दूसरा था, वो भी तो सारा का सारा वही लोग चेक किए हुए हैं, तो कैसे अब उसको हटा सकते हैं? तो ये देखिए, अब ये सारा का सारा करने का मतलब ये जैसे उन्होंने जो है ओएमआर डाउनलोड करने की बात कही, तो ये हमारी नज़र में ओएमआर डाउनलोड हो रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है कि आंसर सब चेक हो चुका होगा। मेरिट बनने की तैयारी हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि ये जो है पहला काम करते ही तुरंत दे दिया, वो काम सारा चल रहा होगा। ये हमें हमें बताया जा रहा है कि अभी ओएमआर जो है आप डाउनलोड करके चेक कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन उनके मैक्सिमम काम जो है कंप्लीट 80% काम कंप्लीट हो चुके होंगे। अब बाकी जो है जितना जल्दी से जल्दी वो दे सके, क्योंकि इधर क्या था कि अगस्त का महीना था, 15 अगस्त और छोटी-छोटी सारी चीज़ें थी, वो सारी समाप्त हो चुकी हैं। तो अभी ये सारा का सारा अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर यही महीना है जिसमें सारा का सारा रिजल्ट आ जाता है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मेन उद्देश्य ये होता है कि कोई भी सीट वैकेंट न रहे। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि सबको ये जानकारी मिल जाए कि एक लड़का कहाँ-कहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो सीटें खाली रह जाती हैं, उसकी जानकारी बच्चों को हो जाती है। प्लस सरकार को भी इस बात की जानकारी हो जाती है कि इतनी सीटें खाली हैं, तो उसको वहाँ पे आसानी से भर लिया जाए। वरना एक ही सीट को भरने के लिए हम 3 बार, 4 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं और सबके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 2 लाख भर लिया, हमने 2 लाख 2.5 लाख भर लिया। तो ये कहीं न कहीं बेईमानी होती है। अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट घोषित हो जाता है, तो निश्चित रूप से जो सीटें खाली रह जाती हैं और निश्चित रूप से कि जो बच्चे उच्च क्या नाम है शिक्षा वाले में जाते हैं, तो निम्न शिक्षा वालों को छोड़ देते हैं। तो अगर 6 टू 8 वाले में होगा तो 1 टू 5 को छोड़ता है। अगर 9-10th होता है 6 टू 8 को छोड़ता है, 11th-12th में होता है तो 9 टू 10th या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने लोकल के लिए, अपनी जगह के लिए भी नीचे का भी चूज़ कर लेते हैं। तो कम से कम देखिए इसमें 2 विकल्प होते हैं, एक तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित कर दें। दोनों में से एक चूज़ को करता रहे तो उससे क्या होता है कि जो सीटें खाली होती हैं वो भरी जा सकती हैं। लेकिन कम से कम ये काम ज़रूर होना चाहिए कि कौन-कौन सा बच्चा, एक बच्चा कितनी सीटों पे सिलेक्ट हुआ है इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि बच्चे का अनुमान